ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। प्रदेश में दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई दिल्ली में रोड शो करेंगे। वे 16 और 17 अक्टूबर को दुबई में निवेशकों को आमंत्रित करने भी जाएंगे। इसके अलावा इसी महीने चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए रोड शो आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करने के लिए मंगलवार देर शाम दिल्ली पहुंच गए। माना जा रहा है कि इस रोड शो में प्रदेश सरकार 18 से 20 कंपनियों के साथ करार कर सकती है। सरकार का फोकस इस समय होने वाले ज्यादा से ज्यादा करार को धरातल पर उतारने का है। प्रदेश में निवेशक सम्मेलन के लिए सरकार जो है जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी कमान थामी हुई है। हाल ही में वे इस कड़ी में ब्रिटेन का दौरा करके आए हैं। निवेशक सम्मेलन के लिए इस महीने देश के विभिन्न राज्यों में 4 रोड शो और 1 रोड शो दुबई में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार की मंशा निवेश के लिए मिल रहे ज्यादा से ज्यादा प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की है। इस दिशा में गंभीरता से काम हो रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में रोड शो करेंगे। वे 16 और 17 अक्टूबर को दुबई में निवेशकों को आमंत्रित करने भी जाएंगे। इसी के अलावा आपको बता दें कि इसी महीने वे चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए रोड शो उनका आयोजित किया जाएगा। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जनपद भ्रमण के कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सतपाल महाराज मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जनपद भ्रमण पर एक साथ पहुंचे। मंत्री गणेश जोशी और सतपाल महाराज पिथौरागढ़ स्थित पुलिस लाइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी रीना जोशी और एसपी लोकेश्वर सिंह सहित गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मंत्री गणेश जोशी प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित जनसभा स्थल पिथौरागढ़ स्थित एसएस वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए अपनी कार से पहुंचे और जनसभा स्थल पर हो रही सभी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने जिलाधिकारी से प्रवेश द्वार, पंडाल स्थल, टेंट, पेयजल, शौचालय आदि सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाए और तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। जिस स्थान से बिना चाइना का वीज़ा लिए और आपको एवरेस्ट के दर्शन होते हैं, कैलाश के दर्शन होते हैं, उसका भी वो अवलोकन करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है हमारे पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। और निश्चित रूप में वो पर्वत जो एक किस्म से वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, आश्चर्य है कि प्रकृति वहाँ पर ओम लिखती है, जिसको हमारे वेदों के अंदर श्रेष्ठ माना गया है, महामंत्र माना गया है, तो उसका भी वो दर्शन करेंगे। और 12 तारीख को इस मैदान पर उनकी सभा हुई। पार्टी ने जहाँ मुझे इस कार्यक्रम के प्रभारी और बलुंदा को संयोजक बनाया है और मैं आज व्यक्तिगत रूप से इसकी तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पर आया हूँ। और दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोगों से बातचीत हो रही है, ऐतिहासिक सभा यहाँ पर होने वाली है। बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इसका समर्थन किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हरीश रावत ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और इंडिया गठबंधन इसका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत होते भारत में ये जानना जरूरी है कि किस जाति वर्ग को कितना लाभ पहुंचा है, जिसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जातिगत जनगणना की वकालत भी की है। कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने इस मांग को किया है। हमने बहुत सुविचारित तरीके से किया है। देश जब आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है तो इस बात का पता लगाना जरूरी है कि कौन कौन से वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं, जो गरीब रह गए हैं।
वो तभी तो पता चलेगा जब इस तरीके से जनगणना होगी, ताकि भविष्य की नीतियाँ उसके अनुसार तैयार किया जा सके और उसमें उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों को और लाभ होगा, क्योंकि हम क्षेत्रीय आधार पर भी जो है आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए साल 2018 से तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन अब तक राजधानी की सड़कों का जो हाल है उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप स्मार्ट सिटी में हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पूरा होने की डेडलाइन भी बार बार बदली जा रही है और यही कारण है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट विपक्ष के निशाने पर है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद ये मान चुके हैं कि सड़कों में गड्ढे अभी भी हैं, जिसके लिए एक ऐप भी जारी किया गया था, बावजूद इसके राजधानी की सड़कें बेहाल है। देखिए, कुल मिलाकर के जैसे स्मार्ट सिटियों की गतिविधियां रही है, स्मार्ट सिटी का जिस तरह से वर्क रहा है, जो धीमे गति से चल रहा था, ऐसे कंपनियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन में आकर के उन कंपनियों का बाकायदा अनुबंध समाप्त किया और दूसरी कंपनियों को हायर किया। इसलिए अब मैं कहना चाहूँगा कि अब कार्यदायी जो संस्था है वो उत्तराखंड की ही है, चाहे वो जल संस्थान है, जल निगम है, लोक निर्माण विभाग का अधिकारी हो। कुल मिलाकर के देखिए, इस प्रदेश में हम हर साल ये देखते हैं कि शासन की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से चेतावनी जारी होती है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। उसके बाद जो है गड्ढा मुक्त ऐप भी लॉन्च किया गया था और उसके बाद क्या हुआ आप बताइए। राजधानी देहरादून में ही आप किसी भी गली में निकल जाए, किसी भी सड़क पर निकल जाए, चलना दुभर हो रहा था। अब जो है 450 करोड़ का बजट जारी किया है, ऐसा कहा जा रहा है। कहीं कहीं जो है गड्ढे भरे भी जा रहे हैं, लेकिन गड्ढों से पूरी तरह से निजात राजधानी को मिल पाएगा, इसमें बड़ा संदेह। और पूरे प्रदेश की हालत तो बहुत खराब। नैनीताल रोड के जोले कोट के पास कुछ दिनों पहले एक रिजॉर्ट में चल रहे अवैध कसिनो पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली के युवक युवतियों को पकड़ा था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में होटल मालिक और उसको संचालन करने वाले लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने एसपी सिटी हरबंस सिंह का घेराव करते हुए इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि भाजपा के जिस बड़े नेता का नाम इस प्रकरण के पीछे आ रहा है उसका नाम उजागर किया जाए। हम तो धन्यवाद देने पहले आए थे कि आपने आते ही एसएसपी साहब ने 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़वा दी। उसके बाद इतना बड़ा देह व्यापार और जो कसिनो चल रहा था उस पर आपने रेड मारी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्योंकि सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, उनका दबाव कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है कि इन लोगों को बचाया जाए। जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है, ये इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर विवेचना में ऐसे तथ्य सामने आएंगे तो किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेशन में और सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो वहाँ पर कैसीनो चल रहा था उसको पकड़ा है। एसएसपी का आज हमने घेराव करा है, तो जो डोलमार होटल है जो नैनीताल रोड में है, वहाँ पे अभी एसएसपी साहब ने 21 लड़के और 12 बाल लड़कियों को पकड़ा था, जो कि एक सराहनीय कार्य है। उसके लिए हम सभी लोग एसएसपी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जहाँ पर ये कृत्य किया गया था और जहाँ पर कैसीनो चलाया जा रहा था, उसके आरोपियों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, उसके खिलाफ सख्त। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम हत्या के विरोध में काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर विभिन्न संगठनों ने इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी का पुतला दहन किया। तराई किसान संगठन, अन्नदाता किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्रह, इंकलाबी मजदूर केंद्र, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन और विभिन्न संगठनों के द्वारा किसानों की निर्मम हत्या की वर्षगांठ पर लखीमपुर खीरी प्रकरण के विरोध में करते किसान जो कि मारे गए थे उनके मुआवजे पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही जो किसान जेल में बंद हैं उन्हें रिहा करने की मांग भी की गई है। अक्टूबर 3 अक्टूबर को हमारे तमाम किसानों के ऊपर जो एक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर पीछे से लाके अजय टैनी ने गाड़ी चढ़ा दी और वहाँ पे कई लोगों की हमारे मौत हो गई और जिंदा मुर्दा भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आज तक तमाम साक्ष्यों के आधार पर उसको कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग लखीमपुर खीरी में
जो किसान मारे गए थे उनको न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा मानना है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को के जो हत्यारे हैं उनको बचा रही है। जो अजय मिश्रा टैनी हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने जो है अपनी थार से कुचल के किसानों को मार डाला था। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।